नमस्कार साथियों, मैं पटेल अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। कल फीवर था तो वॉइस भी थोड़ी कमी निकल रही होगी, है ना। बट आपका एग्ज़ाम है और फीवर हो चाहे कुछ भी हो, आपको जो टॉपिक शुरू करवाया उसको कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। कल अपनों ने कुछ थियरी पढ़ी थी और जिसमें अपनों ने जो जो मेन बातें थी वो की थी, है ना। वॉइस और वॉइसलेस के बारे में पढ़ा था, फ्रंट वोवल, सेंट्रल, बैक, इन सब के बारे में पढ़ा था, लॉन्ग शॉर्ट के बारे में। ठीक है, तो आज अपने आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि अपन आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ना शुरू करें, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। आप जो हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, द इंग्लिश लेबोरेटरी। वहाँ पर अपने जो है एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपने से डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स मंगवाने हो या एमसीक्यू की बुक मंगवानी हो, तो सूरतगढ़ से हैं तो आप किताब घर, बुकलैंड और बुक शॉप नाम से, स्टार स्पोर्ट्स नाम से दुकानें हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप सूरतगढ़ से बाहर के हैं तो आप ऑनलाइन हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, वहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको वो प्रोवाइड करवाई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आर्टिकुलेशन देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी स्थान जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, दूसरा मैनर जिस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये दो प्रकार के आर्टिकुलेशन है, अपन दोनों ही पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं से आ जाते हैं। ठीक है, पहला आर्टिकुलेशन है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी स्थान, यानी किस किस स्थान से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में अपने जानेंगे। ठीक है, अब पहला है प्लेस जो है बाइलेबियल। बाइलेबियल क्या होता है साथियों? दिस साउंड अकर व्हेन यू ब्लॉक और कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो। जब आप एयर फ्लो, जो मुंह के अंदर से हवा निकलती है ना, उसको ब्लॉक करते हो, रोकते हो, कंस्ट्रिक्ट करते हो, है ना, छोटा करते हो उस हवा के जो फ्लो को, आउट ऑफ द माउथ बाय ब्रिंगिंग योर लिप्स टुगेदर। आपको कुछ याद रहे ना रहे, एग्जामिनर डोंट केयर, आई डोंट केयर, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जहाँ भी बाइलेबियल की बात आएगी वहाँ पर आपको लिप्स याद रखना है। बाइलेबियल लिप्स, आपको ये पूरी लाइन याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, आपको बाइलेबियल आते ही लिप्स याद रखना है, यानी दोनों होठ बंद करके बोलना। जैसे ये तीन होते हैं बाइलेबियल साउंड, जैसे प, ब, म। आप बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई आपके दोनों होठ बंद हो रहे हैं प, ब, म में। ठीक है, याद रखना बाइलेबियल होठ, लिप्स तीन होते हैं, प, ब, म। सीधा प्रश्न ऐसे ही आता है और कोई घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाइलेबियल लिप्स, प, ब, म, तीन, बस, दैट्स ऑल। दूसरा है साथियों लेबियो डेंटल। देखो डेंटल से तो आपको पता लग ही क्या होगा, अभी दांत की बात हो रही है। इट अकर्स व्हेन यू ब्लॉक और कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो, जब आप हवा रोकते हो मुंह वाली, बाई कर्लिंग योर लोअर लिप। अब लिप याद रखना भाई, नीचे वाला होठ है ना भाई, आप अपना नीचे वाला होठ जो है ना, लिप बैक एंड रेजिंग इट टू टच योर अपर रो ऑफ टीथ। भैया सीधी सी बात ये है कि आपका जब नीचे वाला होठ आपके ऊपर वाले दांतों से मिले और हवा थोड़ी सी रुक जाए, तो वही जो साउंड निकलते हैं उसको लेबियोडेंटल बोलते हैं। याद रखना, लोअर लिप अपर टीथ, याद रखना सीधा ही, लेबियोडेंटल लोअर लिप अपर टीथ। याद रखना, जब निचला होठ ऊपर वाले दांतों से लगे और हवा रोक कर बोले। दो होते हैं लेबियोडेंटल, फै और वै। और वै भी कौन सा? वी वाला वै। अब बोल के देख लेना कभी भी, वी बोलो, वी, है ना। एफ देख लो आप, नीचे वाले होठ से ऊपर वाले दांत टच कर रहे होंगे। तो लेबियोडेंटल दो, है ना, लोअर लिप अपर टीथ, फ और वी वाला व। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। मेरी आवाज़ भले ही धीरे हो बट आपकी आंखें पूरी तेज है, आप पढ़ सकते हैं अगर मेरी आवाज़ नहीं भी आ रही है। ठीक है, तीसरा है डेंटल। इट अकर्स, इट मतलब दिस साउंड, इट अकर्स व्हेन योर ब्लॉक और कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो बाय प्लेसिंग योर स्लीमी टंग
अगेंस्ट योर अपर टीथ, जब जीभ जो है ऊपर वाले दांत से टच हो, भैया सीधी सी बात है, सीधा डेंटल आ जाए तो जीभ ऊपर वाले दांत से टच होएगी, लेबियो आ जाए ना तो होठ नीचे वाला ऊपर वाले दांत से टच होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक है। जब सीधा डेंटल आ जाए तो जीभ ऊपर वाले दांत से टच होएगी, जब लेबियो डेंटल आ जाए तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांत से टच होगा, ठीक है। अब ये डेंटल दो ही होते हैं, जैसे लेबियो डेंटल दो होते हैं ना, फे वे, है ना, वैसे डेंटल भी दो होते हैं। बोल के देख लो, थ और द। थ और द जब बोलोगे आप, तब आपकी जीभ ऊपर वाले दांत से टच होगी। फिर है एल्विलर, ये इम्पोर्टेंट है, सीधा यही प्रश्न आते हैं, आप चाहे कोई भी प्रश्न उठा लेना पिछले साल का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से, वर्ड स्ट्रेस से या थियरी से, सीधी सी बात है, तीन ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको तीनों प्रकार के करवा दूंगा। एल्विलर, अब हो सकता है भाई ये एल्विलर की स्पेलिंग गलत भी होगी हो, ठीक है, फिर भी आप देख लेना, है ना, शायद सही है ये। द एल्विलर रिज, एल्विलर क्या होता है, पहले तो एल्विलर को समझो। रिज का मतलब ये जो ऊपर वाली छत होती है ना अपने मुंह की, इज वेयर योर टीथ मीट योर गम्स, गम्स बोले तो, है ना। यू क्रिएट एल्विलर साउंड व्हेन यू रेज योर टंग टू द एल्विलर रिज टू ब्लॉक कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो, जब जीभ दांत के पीछे वाली जगह जो होती है ना, उसको गम बोलते हैं। दांत के जस्ट पीछे जो जगह होती है ना, जबड़ा, जबड़ा तो नहीं, जहाँ से ये जो दांत निकलते हैं, है ना, उसको गम बोलते हैं ना, टीथ रिज बोल देते हैं। जब आपकी जीभ जो है दांत को ना छुए, दांत को छुएगी तो डेंटल होगा, अगर उस टीथ रिज को छुएगी, गम को छुएगी, दांत के पीछे वाले मुलायम, मुलायम तो क्या, दांत के पीछे वाले भाग को छुएगी, तो उसको एल्विलर साउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है एल्विलर साउंड, ठीक है। और आपको रिज याद रखना है, एल्विलर शब्द आते ही रिज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्विलर शब्द आते ही रिज याद रखना है, गम याद रखना है, टीथ रिज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रकार के साउंड होते हैं एल्विलर। टडन छजल, सीधा मेरे साथ बोलो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, टे डे ने से जेल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बोलो मेरे साथ, टडन सजल। चाहे टे बोल लेना, डे बोल लेना, ने बोल लेना, से बोल लेना, जय बोल लेना, ले बोल लेना, आपकी जीभ आपके टीथ गम को, टीथ रिज को, गम्स को टच करेगी, बोल के देख लेना। लेकिन ट्रिक यही है, टडन सजल, एल्विलर, रिज, गम, सीधा याद करो। एल्विलर याद आते ही 6 साउंड याद आने चाहिए, टडन सजल, ठीक है। अब ज जो है ना, इसमें ज जेड वाला है, बाकी जय भी याद रखना। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने की चांसेस है, मैं वो बोल देता हूँ, ये ज जेड वाला ज है, टडन सजल में जे जो है, ज जो है वो जेड वाला ज है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर है पोस्ट एल्विलर, देखो पोस्ट का मतलब होता है पीछे का, यानी एल्विलर से भी पीछे की जो होती है ना भाग, उसको ही पोस्ट एल्विलर बोल दिया, यानी एल्विलर से भी और पीछे। पहले अपन ने टीथ की बात की, फिर गम की बात की, अब और आगे पीछे जा रहे हैं हम, है ना। व्हेन यू रेस्ट्रिक्ट रिट्रैक्ट योर टंग बैक जस्ट ए बिट फ्रॉम एल्विलर, जब आप थोड़ा सा और पीछे आपकी जीभ जो है उसको छुए पोस्ट एल्विलर वाली जगह को, द साउंड चेंज इनफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और पीछे होकर अपनी जीभ को और पीछे ले जाकर बोलेंगे तो एक अलग प्रकार के साउंड निकलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स। वह कौन कौन से होते हैं, जब जीभ थोड़ा और पीछे जाती है रिज से, है ना, 4 होते हैं, ठीक है। आपको सीधा याद रखना है, च ज श ज, च ज श ज, बोल के देख लो, च जय शय जय, ठीक है। वो जो जय था ना, वो जेड वाला जय था, टडन चजल एल्विलर जो था, है ना, टीथ गम्स, टीथ रीच। ये जो जय है, ये 2 जय हैं इसमें, ठीक है, एक तो 3 वाला जय और एक डीजे वाला जय, ठीक है। तो चज, जय जय शय जय, ये पोस्ट एलिविलर वाले जय हैं, बाकी दोनों जय जो हैं वो पोस्ट एलिविलर में आते हैं, जबकि जेड वाला जय जो है वो एल्विलर में आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बात बता दी है। एल्विलर और पोस्ट एल्विलर में हमेशा ही कन्फ्यूजन रहती है, आज अगर कन्फ्यूजन दूर कर ली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन ही रह जाएगी भैया, सीधी सी बात है। फिर है पैलेटल, पैलेटल का मतलब सीधा सीधी बात ये है कि आपके मुंह की जो हार्ड छत है ना, सबसे बीच में सेंटर में हार्ड छत है, देखो आप चाहे जीभ लगा के देख लेना। फोनेटिक्स का मतलब है साइंस, ठीक है,
साइंस है, जो लिखा जा रहा है वो होगा भी। मुंह की हार्ड छत को पैलेटल साउंड्स बोलते हैं। द रूफ ऑफ योर माउथ इज हार्ड पैलेट। यू क्रिएट पैलेटियल साउंड व्हेन यू रेज द टंग टू दिस पॉइंट एंड कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो। जब जीभ जब जीभ मुंह की हार्ड छत को छुए, ठीक है। अब सबसे पहले टीथ को जीभ छू रही थी, फिर गम को छुआ तो एल्विलर बना, फिर और पीछे गए तो पोस्ट एल्विलर बना, फिर सबसे ऊपर छत तक गए तो पैलेटल साउंड बना, है ना। और ये एक ही साउंड है जो पैलेटल साउंड होता है, तो याद रखना आसान है ना। छत ध्यान रखना, मुंह की छत है, कोई घर की छत नहीं है। और एक ही साउंड है, य। बोल के देख लेना, य, ठीक है, य। अब ये हो सकता है भैया आपकी जीभ छुए ना, य, ठीक है। अब अंग्रेज बोलते हैं तब तो भैया छूती है, अब अपने बोलते हैं छुए ना छुए कोई बात नहीं। ये है, ये जय नहीं है, जे मत मान लेना, छोटा ABCD वाला जे, ये है ये, ठीक है, याक वाला ये। अब पैलेटल का तो मतलब है हार्ड छत, ठीक है। फिर आती है व्हीलर साउंड, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं, देखो अलग अलग जगह बता रहा हूँ मैं मुंह की। फिर आती है व्हीलर साउंड। व्हीलर शब्द आते हैं आपके मुंह में नहीं, आपके दिमाग में सॉफ्ट पैलेट शब्द आ जाना चाहिए, ठीक है। पैलेट का मतलब पैलेटियल तो हार्ड छत थी। व्हीलर का मतलब आते ही आपके दिमाग में बार बार मुंह निकल रहा है, आपके दिमाग में सॉफ्ट पैलेट शब्द आना चाहिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यू मेक द व्हीलर साउंड व्हेन यू रेज द बैक ऑफ योर टंग टू द विलम टू ब्लो कंस्ट्रिक्ट द एयर फ्लो। सीधी सी बात है भैया, जीभ का पिछला हिस्सा जब आपकी सॉफ्ट जगह को छूता है, मुंह की, है ना, माउथ की अंदर हिस्से की सॉफ्ट जगह को जब छूता है जीभ का पिछला हिस्सा, ठीक है, पीछे वाला, कैसे बोलो, क, ग, ग, ठीक है। आगे वाला हिस्सा तो नहीं छू रहा, क, ग, ग में आपकी जीभ का पिछला हिस्सा आपके पैलेटियल से भी और पीछे जाओगे ना, पैलेटल तो हार्ड होती है छत मुंह की, उससे पीछे जाओगे तो सॉफ्ट जगह आ जाती है ना। आप महसूस भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो व्हीलर का मतलब सॉफ्ट पैलेट, तो आपकी जीभ का जब पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट को छुएगा, व्हीलर को छुएगा, व्हीलर वाली जगह को, तो वो व्हीलर साउंड होगी, है ना। जो तीन ही साउंड होती है, व्हीलर, क, ग, ग, ठीक है। और अब ग्लोटल की बात कर लेते हैं। Inhale and then hold your breath for a few seconds while keeping your mouth open, but you are actually doing to keep the air from expelling out of your lungs by closing your glottis. देखो साथियों, आप जब सांस लेते हैं, है ना, तब आप अपनी सांस को रोक लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, जबकि आपका मुंह जो है खुला रहता है। वट यू आर एक्चुअली डूइंग, जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपने करना चाह रहे हैं, अपने हवा को बाहर जाने से रोक रहे हैं अपने फेफड़ों से, बाई क्लोजिंग योर ग्लोटिस, अपने ग्लोटिस को बंद करके। देखो, है, आप है बोलेंगे, है, तो आप जो है ग्लोटल से याद रखना, गला, गै से ग्लोटल, गै से गला, याद रख लेना। है बोलोगे तो आप देखना सीधा फेफड़ों से है निकलता है, ठीक है बोलोगे तो सीधा अंदर से निकलता है ना। है, थोड़ा सा सांस लेना पड़ता है, फिर है बोला जाता है, ठीक है। इनहेल एंड देन होल्ड योर ब्रेथ, पहले आप सांस लेते हैं, फिर अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर आप अपने, है ना, फिर अपने जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है बोल के देख लेना। कुल मिला के सर प्रश्न कैसे आएगा, ग्लोटल आते ही आपके दिमाग में है आ जाना चाहिए, बाकी समझ में आए ना आए डजेंट मैटर। लंग शब्द आ जाए, ग्लोटल आ जाए, है आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है। बाकी ये थियरी है, आती नहीं है एग्ज़ाम में, फिर भी मैंने आप कहोगे सर फ्री में पढ़ा रहे हो तो ये इतना क्यों बता रहे हो, ठीक है। अब क्लास में जनरली 15 मिनट की ही लेता हूँ, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में ही 15 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बोलूँगा आज। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन अपने नहीं पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ही पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप आज इतना आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और करना हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसने कर रखा है वो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, अच्छे लगी तो अच्छे कमेंट कर सकते हो, नहीं लगे तो बुरे कमेंट कर सकते हो, गालियाँ निकाल सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर अपन बात करते रहते हैं, ठीक है। होप सो सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा होगा। और
कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।